इंग्लैंड वालों ने इसको पीटा, खूब मारा। अच्छा तुम हमसे लड़ोगे? और इसके बाद में इसको भेजा गया इसके देश, जब उसके देश ने बोला कि यार हमारे अपने, ठीक है हम संधि तो साइन कर ही चुके हैं, हमारे को भेज दो यार। इसको काउंटी लाली को भेजा वहाँ फ्रांस। तो जब वो फ्रांस गया तो काउंटी लाली तो सोच रहा था यार चलो ये तो अंग्रेज इतने दिन से मुझे पीट रहे थे, अभी चलो अपने देश, मेरे देश वाले तो मुझे मदद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। इसको जाते ही उन्होंने फांसी पे लटका दिया। बोले तेरी वजह से हमारी दुर्गति हुई है, हम तो डुप्ले को खराब समझ रहे थे, डुप्ले ठीक था, तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है, सब कुछ। तो इसको फांसी दी थी आपका फ्रांसीसी सरकार ने। क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो इस युद्ध के होने के बाद में, तो याद रख लेना, तीसरे कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला बताएं साथी? थर्ड कर्नाटक वॉर एंड्स विद द ट्रीटी, एंड्स विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, की समाप्ति, की समाप्ति पेरिस संधि से हुई। बोलो आया मजा? पेरिस संधि से हुई, पेरिस संधि से हुई। और यहीं पर इस संधि के द्वारा ही फ्रांसीसियों से ये कह दिया गया कि अभी अब तुम अपनी कोई सेना नहीं रख सकते हो, ठीक है, तुम अपनी कोई कमांड नहीं बना सकते हो, बस तुम एक साधारण व्यापार कर सकते हो। तो वो सेना जो मैंने बताया ना, ड्यूमा ने रखने का अधिकार प्राप्त किया था, किससे? दोस्तली कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम से, वही डुप्ले को शक्तियां मिली थी, और फ्रांसीसियों के पास ये शक्तियां हो गई थी, वो अपनी सेना रख सकते हो। इसी के दम पर तो वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे कर्नाटक वॉर में। लेकिन इस संधि के द्वारा ये कर दिया गया कि भाई अब तुम अपनी फ्रांसीसी भारत में कोई सेना नहीं रख सकते हैं, और फ्रांसीसियों की कमर तोड़ दी गई। और इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों ने कभी मतलब हिम्मत भी नहीं की उठ पाने की, और फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। तो कभी भी पूछा जाए भारत में अंग्रेजी शासन, यानी कि जो भारत में आपका ब्रिटिशियर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनके लिए जो चैलेंजिंग पावर थी फ्रांसीसी, वो किस युद्ध से उनका अंत हुआ? या पूछे फ्रांसीसियों का अंत किस युद्ध से हुआ, तो थम्स अप करके बताएं, आप हमेशा आंसर देंगे। भाई साहब कमेंट क्यों नहीं? क्या हो गया? कहाँ गए बच्चे? बोलेंगे भाई सारे लोग। तो फ्रांसीसियों का खेल भाई साहब किस युद्ध से खत्म हो गया? तो फ्रांडिवास का युद्ध। तो कभी भी पूछे फ्रांसीसियों का अंत, फ्रांसीसियों का, फ्रांसीसियों का अंत इसी युद्ध से हुआ, इसी युद्ध से हुआ। और अंग्रेज इसी युद्ध से क्या बन गए? शक्ति बनना शुरू हो गए। और जब शक्ति बने, तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है प्लासी का वॉर। किस ईयर लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? प्लासी वॉर, बैटल ऑफ प्लासी 1757। अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है जब वो जाकर के आपका उधर बंगाल क्षेत्र में जीतते हैं उसको, ठीक है। और बिहार की भूमि पर जो उन्होंने बक्सर लड़ा, ये अंग्रेजी शासन की बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसको अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण कहा जाता है। यही घटनाएं हमें कल को समझते हैं। कल सबसे पहले हम समझेंगे बंगाल में स्थिति क्या थी, बंगाल के नवाब कौन थे, किस तरह वो नवाब बने, कितने नवाब हुए, और उन्हीं के बीच में प्लासी वॉर कैसे हुआ, बक्सर वॉर जब वो जीते तो उन्होंने फिर 1765 में जो इलाहाबाद की संधियाँ की वो किससे की, और किस तरह अंग्रेजी राज बहुत मजबूत, ठीक है दोस्त। बहुत सारे साथी मुझसे ये कहते रहते हैं सर आपके 5 मिनट और 10 मिनट चाहिए, प्लीज मत बोला करो, आप खुद ही सोच लिया करो। तो क्या बोलेंगे? 1760 में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया तीसरे कर्नाटक युद्ध में, तो वो था वांडीवास का वो। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत? एक्सला सेपल, ठीक है। पुरंदर की संधि आपका, ये तो मैंने आपको बता दी पहले ही, ये तो मराठा शासन के साथ इलाहाबाद 1764 युद्ध के बाद में पढ़ोगे। पांडिचेरी किसके बाद में हुई है साथी? दूसरे कर्नाटक वॉर, दूसरे कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक युद्ध और रिक्तस्थान के बीच में लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों। तो कर्नाटक युद्ध तो किस किस के बीच लड़े गए? अंग्रेज और फ्रांसीसियों। भारत में निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर के आगमन से एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की शुरुआत हुई थी? कौन था जिसने आकर के अंग्रेजों को चैलेंज किया था? तो कोलबर्ट, तो ये साथी फ्रांसीसी कंपनी जो प्रधानमंत्री था वहां पर राजा के समय जिसकी स्थापना हुई। मार्टिन आप लोग जानते हो, इसने आपका पांडिचेरी वगैरह को बसाया आके। चारों शुरुआती व्यक्ति है जो मारा उसके साथ मरमरा के साथ में आया था, डुप्ले, डुप्लेक्स बोले या डुप्ले बोले?
एक्सला सेपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, बताएंगे। कौन सा कथन है जो सही होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था एक्सला सेपेल से, हाँ जी। फ्रांसीसियों को मद्रास वापस मिल गया था, नहीं। मद्रास किसको मिला था? आप कहेंगे मद्रास तो भैया अंग्रेजों को मिला था, फ्रांसीसियों को मिला था लुईबर्ग अमेरिका। केवल एक ठीक है, यूपीपीएससी यूपीसीएस में पूछा गया अभी। ये आपका साथी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आज सबको टास्क देता हूँ, आज सबको इसका आंसर जरूर लिखना है। आज की क्लास की गुरु यही, आप इसका जो आंसर लिख दो, ओके। बाकी